कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। पाकिस्तान को सिर्फ चिकोटी काटा गया, मामला गंभीर परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। जैसा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ पहले से ही प्रायोजित था और दरबारी एंकर भारत के भीतर हर दिन इस्लामाबाद और कराची पर कब्जे करवाते थे। सेना से प्रेस ब्रीफिंग में जोर देकर यह कहलवाया गया कि हमने जो कार्रवाई की है वो आतंकी कैंपों तक ही की है। जो हमारे देश के नेता मोदी, अमित शाह और अंधभक्त कहते हैं कि हम बहुत जल्द ही पीओके को कब्जा कर लेंगे। सामरिक योजना बस इतनी सी थी कि फिर से जाएंगे, कुछ बम मिसाइल गिराएंगे, टीवी पर जश्न होगा, सोशल मीडिया से धुआं निकलेगा, फिर राष्ट्रवाद की धारा बहेगी, फिर से नेता छप्पनिया साबित होगा। दुनिया में कोई देश जब युद्ध शुरू करता है तो उसके भीतर अंतिम समाधान तक जाने की दृढ़ इच्छा होती है। अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि माफी वीर की संतानों को सत्ता देकर हमने जो गलती की है उसका जो परिणाम आएगा उसको तो हम लोग को भोगना ही पड़ेगा। मूल सवाल पर लौटिए, पूछिए कि पठानकोट पर क्या हुआ, पुलवामा और पहलगाम के पीछे किसका फेलियर था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। एक पुरानी कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। युद्धनुमा प्रहसन का विराम हो गया। जैसा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ पहले से ही प्रायोजित था। पहले घंटे से ही सरकार की रणनीति और हम जनता की आशा, उम्मीद, गुमान का प्रेयर यह था कि शायद कुछ परिणाम निकले, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ चिकोटी काटा गया, मामला गंभीर परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। जहां सरकारी ट्रोलर्स और दरबारी एंकर भारत के भीतर हर दिन इस्लामाबाद और कराची पर कब्जे करवाते रहे और वहीं सेना से प्रेस ब्रीफिंग में जोर देकर यह कहलवाया गया कि हमने जो कार्रवाई की है वो आतंकी कैंपों तक ही की है। पाकिस्तान की जन आवाम को या उसके और किसी भी संस्थान को निशाना नहीं बनाया गया। इसका मतलब कि हम हमले की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान का जवाब आ गया। ड्रोन मिसाइल आई। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो पहलगाम में जो मौतें हुई उनको सजा देने की कोशिश में 21 मौतें और हो गई। हाँ, यह कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा मारे। समय के साथ हालात भी बीते और सरकार की हिम्मत सीमा से बाहर जाने लगी। ड्रोन अटैक, मिसाइलों का आदान प्रदान हुआ, ट्रेन कैंसिल, ब्लैकआउट हुआ, ड्रिल कराई गई, चीनी मिसाइलें हम पे टेस्ट हुई, हमने भी किया। द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट वायरल है जिसमें यह बताया गया कि चीनी तकनीक सपोर्ट से राफेल को गिरा दिया गया। अब यह सही है नहीं है इस पर मैं नहीं जानना चाहता। प्लेन पाकिस्तान के सीमा में नहीं गए, यहाँ तक सिविलियन प्लेन को भी उड़ान भरने से रोक दिया गया। न रूस रोकने आया, न अमेरिका। मित्र राष्ट्र संयम बरतने की सलाह देते रहे। चीन और तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ हो गए। सहमी सरकार ने छोटे मोटे विदेशी अनुरोध पर झटपट सीज फायर कर लिया, जैसे कि वो इसी का इंतजार ही कर रहे थे। विचित्र सी बात है, लौट के बुद्धू घर को आए। ये तो वही वाली हाल हो गई कि मुट्ठी खुल चुकी है, अब फिर से सीज फायर उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। सरकार डिनायल मोड में है। बार बार जो हमारे देश के नेता मोदी, अमित शाह और अंधभक्त कहते हैं कि हम बहुत जल्द ही पीओके को कब्जा कर लेंगे। जीतना तो इस्लामाबाद को भी था, पीओके में तो घुस नहीं पाए। पीओके नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही थी। बहरहाल मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जिस घटना की प्रतिक्रिया हुई, आतंकवादी घटना के परिप्रेक्ष्य में भारत ने जवाबी कार्रवाई की। भारत युद्ध नहीं चाहता। भारत तो अपने देश की जनता को बताना चाहता था कि आतंकी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाता।
युद्ध पाक पर नहीं, भारत की जनता के जेहन को लक्ष्य बनाकर छेड़ा गया। मिसाइलें सीमा पार नहीं, हमारे दिमागों पर गिरी। सामरिक योजना बस इतनी सी थी कि फिर से जाएंगे, कुछ बम मिसाइल गिराएंगे, टीवी पर जश्न होगा, सोशल मीडिया से धुआं निकलेगा, फिर राष्ट्रवाद की धारा बहेगी, फिर से नेता छप्पनिया साबित होगा, फिर से जनता ताली बजाएगी, ईवीएम पर बटन दबाएगी और फिर मोदी मोदी कहते घर जाएगी। चुनावी मौसम में किसी गली मोहल्ले शहर में अचानक दंगा होगा, विपक्षी नेताओं के यहाँ छापा मराएगा, फिर पाकिस्तान पर रातों रात बम गिराए जाएंगे, फिर वही चीज़ दोहराए जाएंगे जो अब उबाऊ हो गए हैं। युद्ध भी आईपीएल मैच की तरह, मनोरंजक और सट्टे की खेल की तरह नशीला, इन्वॉल्विंग, लत लगाने वाला खेल मात्र है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सेना, मौत, बम, सब कुछ जैसे एक मनोरंजन का केंद्र बन गया है। दुनिया में कोई देश जब युद्ध शुरू करता है तो उसके भीतर अंतिम समाधान तक जाने की दृढ़ इच्छा होती है। राजनीतिक लक्ष्य जो है स्पष्ट होने चाहिए और उसके लिए सब कुछ झोंक देने का जज्बा भी होना चाहिए। अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि माफी वीर की संतानों को सत्ता देकर हमने जो गलती की है उसका जो परिणाम आएगा उसको तो हम लोग को भोगना ही पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि अब इसके बाद भारत पर क्या आतंकी हमला नहीं होगा तो अपने दिमाग से वो निकाल दे, वह निरा मूर्ख है और मूर्खों के स्वर्ग में रहता है। मूल सवाल पर लौटिए, पूछिए कि पठानकोट पर क्या हुआ, पुलवामा और पहलगाम के पीछे किसका फेलियर था। इन प्रश्नों का जवाब पश्चिमी सीमा पर फेंके गए पटाखे नहीं हो सकते। युद्ध के समय कि हर एक भारतीय की जिम्मेदारी थी कि वह चुप रहे, एक रहे और जीत की प्रार्थना करे। और जीत जो हम जानते थे कि जो सरकार की योजना में ही नहीं, तो अब युद्ध विराम के बाद यह कहने का वक्त है कि इस बेवकूफ़ी से 1971 से आज तक पाकिस्तान पर जो हम मनोवैज्ञानिक बढ़त लगातार 50 साल से बनाए थे वो हमने गवा दिए। भारतीय मीडिया के साथ साथ भारत की साख विश्वसनीयता गर्त में जा गिरी। पूरे प्रकरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख और सैनिक क्षमता पर बट्टा लग गया। बस यही कहना है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। मोदी जी ने अपने साथ साथ भारत की ख्याति को भी खाक में मिला दिया। नमो बुद्धाय, जय संविधान।